वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कुछ कोरोना वबा के हवाले से। तो पाकिस्तान में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं, अमवात की तादाद में नुमाया कमी देखने में आ रही है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की बात की जाए तो वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन जारी है। इस हाल में ये खबरें भी आ रही है कि चीन में जो मिनरल वाटर है और नमक मिले पानी पर मबनी वैक्सीन स्कैंडल बेनकाब हुआ है। तो दूसरी जानिब बात करें अमेरिका की, तो कोरोना की 7 नई किस्में दरियाफ्त हुई हैं। बरतानिया की बात की जाए तो कोरोना की नई किस्म सामने आई है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के मुताबिक इस नई किस्म को दरियाफ्त को B1525 का नाम दिया गया है और इसे जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क समेत 10 ममालिक में दरियाफ्त किया गया है। बिल्कुल। और इस नई किस्म के 32 केसेस अब तक बरतानिया में दरियाफ्त हो चुके हैं। पाकिस्तान को कोरोना की दरियाफ्त होती नई इकसाम पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और सिंध हुकूमत की मंगवाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन लगाने का तरीकाकार क्या होगा, इससे कौन कौन मुस्तफीद हो सकता है, इस सारी सूरत हाल पर डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद है जो कि सी इंडस हॉस्पिटल हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जरा पूछते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो नई इकसाम है ये हमें थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, फिर हमें और टेंस कर देती है कि नई किस्म आ गई कोविड की। तो ये जो अभी यूएस के हवाले से खबरें आ रही हैं, एक तो आपके पास क्या इत्तलात हैं और अब किस हद तक हमें इससे मजीद घबराना चाहिए कोविड को लेकर? देखें, ये वैक्सीन, ये जो वायरस जो है, चाहे फ्लू वैक्सीन हो चाहे कोविड ये वायरस हो, ये इसकी वेरिएंट्स आती रहती हैं और बस डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी क्या होती है। अभी तक जो भी है उसमें कोई ऐसी वो नहीं आया कि जो बहुत सीवियर किस्म का हो, लेकिन ये रहेगा। जैसे फ्लू की वैक्सीन भी जो है ना, हर साल जो है ना एक नई वेरिएंट के लिए बनती है, तो वो है। पाकिस्तान में भी जो आई थी, जो अभी उस दिन मेरी बात हो रही थी एक तकरीब में डॉक्टर अताउर रहमान साहब से भी, तो उन्होंने भी कहा था कि सेकेंड वेव के अंदर भी कुछ उन्होंने काफी वेरिएंट्स देखे हैं जो जीनोमिक जो है, और कुछ जो है ना जो, क्योंकि आपने उसका शेप देखा है वायरस का, इसमें स्पाइक्स हैं जो कि प्रोटीन स्पाइक्स कहलाती हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस आई हैं। लेकिन इनके ऊपर वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी ये तो ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी कोई ऐसा इतना बड़ा वेरिएंट नहीं हो गया है जिसकी वजह से आप कहें कि जी कोई ऐसी इतना बड़ा वेरिएंट नहीं है जिसकी वजह से परेशानी हो। वैक्सीन के हवाले से बात करें, चाइना के हवाले से अभी हम बता रहे थे कि एक स्कैंडल सामने आया, पाकिस्तान को भी वैक्सीन आ रही है और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगना भी शुरू हो गया। जबकि हम बड़ी उम्र के अफराद की बात करें तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। जो वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इफेक्टिवनेस का, या इसको हम जो लगा रहे हैं, ये कितनी ऑथेंटिक है इस मामले में कि इसका जो हम कह लें टाइम ड्यूरेशन है वो इतना इफेक्टिव रहेगा? देखिए, ये अभी टाइम ड्यूरेशन के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो तमाम वैक्सीन जो है ना, जितनी भी अभी इस वक्त अप्रूवल है, इन सब की जो इमरजेंसी यूज की अप्रूवल है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम के अंदर इसके ऊपर, इसकी एफिकेसी के ऊपर और इसकी सेफ्टी के ऊपर रिसर्च हुआ था। ये सेफ है और इतनी एफिकेसी है, किसी की 80% है, किसी की 90% है। लेकिन इसका प्रोटेक्शन का टाइम कितना होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि जब अब वैक्सीन लगना शुरू होगी तो इसके ऊपर रिसर्च होती रहेगी। वो महीनों के लिए, साल के लिए या सारी उम्र के लिए है, ये आगे वक्त आगे बताएगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास जो वैक्सीन आई है या मजीद आगे आनी है 4 मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन, ये महफूज किस हद तक है? क्योंकि जैसा कि अरमला ने चाइनीज वो स्कैंडल का जिक्र किया कि नमक मिले पानी के अंदर इंकिशाफ हुआ है कि उसको वैक्सीन के तौर पे पिलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में तो माजरत के साथ ये मामलात होते ही रहते हैं, पोलियो वैक्सीन के साथ भी ये मामलात होते रहते हैं। तो इससे हम कैसे अपनी वील मेक श्योर, हमारा सिस्टम किस तरह का है कि इसको मेक श्योर करेगा कि वैक्सीन महफूज रहे और सही वैक्सीन पहुंचे लोगों तक? देखिए, वैक्सीन तो अभी तो एक ही सोर्स से आ रही है जो कि फेडरल गवर्नमेंट मंगा रही है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सूबों के अंदर। ये स्कैंडल सारी दुनिया में होते हैं। कुछ स्कैंडल्स जो है ना वो सच्चाई पे मबनी होते हैं, कुछ सोशल मीडिया की बातें होती हैं जिसके ऊपर ऑथेंटिसिटी का पता नहीं होता है। लेकिन जो सिस्टम रखा गया है वो काफी फुल प्रूफ, 100% तो कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन अभी तक जो सिस्टम है वो काफी फुल प्रूफ है। तो उसकी सप्लाई चेन्स भी अच्छी, इसीलिए जो देखिए वो वैक्सीन मंगाई गई है जिनका टेम्परेचर कंट्रोल जो है नाव में 2 to 8 डिग्री वाला है। बहुत माइनस डिग्री वाले को नहीं लिया गया कि जिसकी सप्लाई चेन को मुश्किलात पेश हो। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध, आपने भी सूबों के हवाले से बात की, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात की जो खुद वैक्सीन मंगवा रही है, इसका बेसिकली प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से इसको लगाई जाएगी, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होगा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
देखिए, प्रायोरिटी तो वही होगी जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स एक तो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, दूसरे पे जो सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि फ्रंट लाइन को वो लिए जाते हैं जो कोविड को डील कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिक्स एक्सपोज होता है जब वो इमरजेंसी में देख रहा होता है, क्योंकि कोरोना का मरीज बता के नहीं आता, किसी और वजह से आता है। अभी भी जब आप नॉर्मल सर्जरी के लिए आते हैं या किसी और वजह से एडमिशन होता है तो हर मरीज का जो है ना PCR टेस्ट कराया जाता है, ताकि इस कहीं उसको कोविड तो नहीं है, क्योंकि फिर उसको आइसोलेट करना पड़ता है। उसमें शुरू में जब ये आज से जब ये पीक पे थी चीजें, चाहे पहली वेव की थी या दूसरी वेव की थी, तो ये तकरीबन 20 से 25% ऐसे मरीज जो कि किसी और मर्ज के लिए आए थे और जब उनको स्क्रीन किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले थे। अब ये बात आके अब आजकल जो है ना ये आ गई है तकरीबन 2% के ऊपर। अच्छा। तो इसलिए तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हों, टिल जो हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनको, या क्लिनिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, या वैक्सीनेटर्स जो है उन सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। उसके बाद उम्र के कल हमने एज के हिसाब से। ठीक है, कल हमने डॉक्टर नौशीन हामिद से भी ये बात की थी, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। आपसे भी मैं बीइंग अ डॉक्टर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को हेड भी करते हैं। इस वक्त हम जो SOPs को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी भी मुख्तलिफ इदारे हैं या मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं या शादी हॉल्स हैं, इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ SOPs लागू किए हैं। ये मजीद सेकेंड वेरिएंट की सेवेरिटी को देखते हुए कितना आपको लगता है कि हमें रखना पड़ेगा, इन SOPs के साथ ही जाना पड़ेगा, या आपको लगता है कि जल्द हम इससे निकल पाएंगे? इस हवाले से क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, मेरी बड़ी क्लियर राय है इसके अंदर। आपको जो है ना अब इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। जब तक देखिए जो तमाम जो वैक्सीन है ना वो कोई 100% इफेक्टिव नहीं है। किसी की 91% है, कोई 87% है। तो ये 9% एक में और 15% एक में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पे वो काम नहीं करेगी, प्रोटेक्शन नहीं करेगी। तो इसलिए वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। ये SOPs जो है ना, मास्क का इस्तेमाल, देखें आज जो सार्स आया था इधर सिंगापुर और इस इलाके में, तो उन्होंने उनकी एक आदत बन गई, वो नॉर्मली अब मास्क पहनते हैं। We have to live with this virus। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी हद मौजूद थे, CEO इंडस हॉस्पिटल। हमें कोरोना की वैक्सीन के हवाले से जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे वो भी बताया, और ये भी कहा कि हमें अब इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा और एहतियात हमें उसी तरह से करनी है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।